नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें तबादलों के लिए ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक तबादला नीति और साथ ही प्रारूप तैयार कर लिया गया है और नीति का फिर से इंतज़ार है। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक तबादला नीति प्रारूप तैयार कर लिया गया है और नीति का फिर से इंतज़ार है। और जो अब की बार ट्रांसफ़र किए जाएंगे तबादला, उसमें किन बातों का खास यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि नई तबादला नीति में शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड, सेवा काल के पुराने जिले व पारिवारिक स्थिति सहित अन्य श्रेणियाँ तय की गई है। उन्हीं शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। उनके पुराने रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे, पुराने जिलों में उनकी सेवा काल की जो है वो देखा जाएगा। और साथ ही गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिकता दिए जाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रदेश के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए एक बार फिर तबादला नीति का प्रारूप तैयार हो गया है। और जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबादला नीति का खाका सौंपेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह लागू हो सकेगी। सरकार का दावा है कि तबादला नीति मंजूर होने से शिक्षकों के तबादले पूरी तरह पारदर्शी हो सकेंगे। जैसे ही तबादला नीति मंजूर हो जाएगी उसके बाद जो शिक्षकों के तबादले होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, वो पूरी तरह पारदर्शी हो जाएंगे। इसी वर्ष 3 जनवरी को सरकार की ओर से तबादला नीति के लिए जो सेवानिवृत्त IAS व माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इसी साल 3 जनवरी को है कि जो शिक्षा नीति के तहत यहाँ पे तबादला नीति के लिए कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने विभिन्न राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट दी है। कमेटी को मई जून तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना काल में देरी हो गई है। दोस्तों जो शिक्षकों के लिए तबादला नीति का प्रारूप पहले भी काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे तैयार हो चुका था, लेकिन जो तबादला नीति है वो लागू नहीं हो चुकी थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इस समिति ने प्रारूप बना दिया था, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी थी। इसी के तहत 1997-98 में भी जो है तबादला नीति बनाई गई थी और तबादला नीति को लाने की कवायद हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तबादलों को लेकर अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए थे। और इसके बाद 2005 में भी शिक्षकों के तबादला में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए थे। और इसके बाद जो 2015-18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई, लेकिन प्रारूप लागू नहीं हो सका। तो अब की बार फिर से जो है कि 3 जनवरी को जो कमेटी गठित की गई थी, सेवानिवृत्त IAS माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। अब उसके बाद है कि जो सरकार है अपनी नीति लाएगी। गौरतलब है कि शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर सरकार स्तर पर कई बार प्रयास हुए, लेकिन लागू आज तक नहीं हो सके। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, तबादलों को लेकर नीति बनाने की कवायद कुछ दिशा निर्देश जारी करने से आगे नहीं बढ़ सकी। यह दिशा निर्देश भी डिजायर की आंधी में उड़ गए। तबादला नीति बनाने की कवायद तो 90 के दशक से ही हो गई थी। और यहाँ पे जो है कि तबादला नीति के तहत 2014 में न्यायालय ने दिए थे आदेश। शिक्षा विभाग में तबादलों से नाराज कई कर्मचारियों ने वर्ष 2014 में न्यायालय की शरण भी ली थी। इस दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को तबादला नीति तैयार करने का निर्देश दिया था। भाजपा सरकार ने तबादला नीति बनाई, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। तो इस बार जो राजस्थान राज्य में है, अन्य राज्यों की तबादला नीति को गौर किया गया है और उसके बाद जो तबादला नीति लागू करने का यहाँ पे सरकार द्वारा प्रारूप तैयार कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार तो कर ली गई है और साथ ही जो अन्य राज्यों की तबादला नीति है उसको अध्ययन करने के बाद यहाँ पे तबादला नीति गठित करके जो कमेटी है उसने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंप दी है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो राजस्थान में किन किन राज्यों की तबादला नीति का अध्ययन करके फिर यहाँ पे रिपोर्ट सौंपी गई है। तो हरियाणा में है जो 2017 से यहाँ पे ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं। हरियाणा में अप्रैल 2015 से मई 2017 तक सभी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं MLA जनप्रतिनिधि अफसरों के सुझाव मांगकर यहाँ पे सरकार ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे 5 जिलों के विकल्प के आधार पर तबादले किए जाते हैं। और इसी के साथ जो पंजाब है, पंजाब में अंकों के आधार पर तबादले किए जाते हैं। पंजाब के CM हैं, उन्होंने यहाँ पे नई तबादला नीति जुलाई 2019 में जारी की थी।
और पॉलिसी में अध्यापकों की परफॉर्मेंस के लिए कुल 250 में से 90 अंक मुहैया करवाए गए थे। इसमें अध्यापकों के नतीजे, सालाना गुप्त रिपोर्ट आदि शामिल है। और यहाँ पे जो दिल्ली में तबादला नीति है उसमें सिर्फ अगस्त महीने में ही होते हैं तबादले। जो दिल्ली है वहाँ पे शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति यहाँ लागू हो चुकी है। उसी के आधार पर राजस्थान में जो नई तबादला नीति है उस कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। जैसे ही तबादला नीति लागू हो जाएगी उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र शिक्षकों के हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।